देखिएगा, इसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है कि यदि द्विचर रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हों तो आप किस तरीके से ज्ञात करते हैं कि दिए गए द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का हल किस प्रकार का होगा। वह यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई सॉल्यूशन या कोई हल नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको बताया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द्विचर राशि के रैखिक समीकरण का मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये देखिएगा, ये आपका द्विचर राशि के रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। क्या है? मानक रूप। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी द्विचर रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं तो हम किस तरीके से ये ज्ञात करते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल किस प्रकार का होगा। मैंने आपको बताया था, हम कंपेयर करते हैं यहां से, यदि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। दूसरा चीज मैंने बताया था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसके अनेक यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी अनेक हल होगा। और इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। तो इसके बारे में चूंकि मैंने आपको बता दिया है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, नहीं अगर दिमाग में है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आप बता दे रहे हैं। तो किसी भी दिए गए द्विचर राशि के रैखिक समीकरण युग्म की तुलना हम इस मानक रूप से करते हैं, और मानक रूप से तुलना करने के बाद हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 प्राप्त करते हैं। जब हमको a1, a2, b1, b2 और c1, c2 प्राप्त हो जाता है, तब हम इस प्रकार से उनका रेशियो निकालकर चेक करते हैं कि क्या a1, a2, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के या इक्वल है c1 बाई c2 के। अगर ये तीन स्टेप है, अगर इन तीनों स्टेपों पर रखने पर जो जिस स्टेप को फॉलो करेगा उसका उसी प्रकार का हल होगा। यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, पहला ही स्टेप है, हम तब दूसरे स्टेप को नहीं देखेंगे, c1 बाई c2 को नहीं देखेंगे। हम पहले स्टेप में ये पा गए कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो क्लियर हो गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। और यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 प्राप्त हो गया, तब हमको दूसरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम c1 बाई c2 को भी रखते हैं और देखते हैं कि अगर ये तीनों बराबर मिल रहे हैं, अगर ये तीनों बराबर मिल रहे हैं तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी मेनी सॉल्यूशन होगा, अनेक हल होंगे। तीसरा, अगर a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, तो हम ये पता करते हैं कि क्या ये c1 बाई c2 के भी बराबर है। अगर ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं है तो निश्चित मान लीजिए इनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। यहां पर देखिएगा, इसी पर आधारित ये प्रश्न है, कह रहा है a और b के किन मानों के लिए, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहां पर देखिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। तो देखिएगा, यहां पर द्वि समीकरण दिए गए हैं, हम इन समीकरणों की तुलना मानक रूप से करते हैं। कैसे करते हैं? मानक रूप से। तो यहां पर देखिएगा, x के बगल में a1 है
तो यहाँ पर a1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2। और इसी प्रकार से यहाँ दूसरे समीकरण में x के बगल में a माइनस 2 है, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो गया? a माइनस b। एनी डाउट? नो सर। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं b1 इज इक्वल टू 3 और b2 इज इक्वल टू a प्लस b और c1 इज इक्वल टू -7 या आप 7 अगर चाहे तो 7 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों उस सेम साइड में है, दोनों सेम साइड में, दोनों को इधर लाएंगे दोनों का चेंज होगा साइन, समझ रहे? तो यहां पर देखिएगा c1 इज इक्वल टू 7 और c2 इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस -2 होगा। अब हम इसी पर रखते हैं, सेकंड वाले स्टेप पर हम रेशियो फाइंड करते हैं। ये आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 यदि प्राप्त होता है तभी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे। समझ में नहीं आया? तो देखिएगा इसी पर हम पुट करते हैं मान को, ये 2 बाई a माइनस b होगा इक्वल 3 बाई a प्लस b होगा इक्वल 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2 होगा। अब हम देखिएगा तुलना करवाते हैं इन्हीं दो का। पहले इन दोनों का अगर हम तुलना करवाएं तो 2 बटे a माइनस b बराबर होगा 3 बटे a प्लस b के। यहां से देखिएगा हम इसका क्रॉस गुणा करवाते हैं 2 के साथ और इसका क्रॉस गुणा 3 के साथ। तो इसका जब 2 के साथ करवाएंगे गुणा तो 2a धन 2b होगा और इसका जब 3 के साथ गुणा करवाएंगे तो 3a माइनस 3b होगा। अगर हम इन दोनों को उधर ले जाते हैं, अगर इन दोनों को उधर ले जाते हैं, क्योंकि ये 2 है और ये 3, अगर इसको उधर ले आएंगे तो ये माइनस होगा, इस नाते इसको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 सेपरेट होगा यानी 3a माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ माइनस 3 भी है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 2 भी, और इधर बचेगा क्या? 0। क्या बचेगा? 0। तो यहाँ से देखिएगा आपको मिलेगा a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 और ये आपका एक समीकरण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक समीकरण प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम दूसरे की तुलना तीसरे से कर लेते हैं, और जब दूसरे की तुलना यानी 3 बाई a प्लस b की तुलना हम करते हैं 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2 के साथ, तो इसका मल्टीपल 3 के साथ और इसका मल्टीपल 7 के साथ करवाते हैं। ये देखिएगा 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b होगा। इन दोनों को इधर ले आते हैं, जब इन दोनों को इधर ले आएंगे तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b, और यहाँ पर देखिएगा माइनस 6 है तो हम माइनस 6 अगर चाहे तो यहीं पर रख सकते हैं और यहाँ आपका 0 बचेगा। समझ रहे? अब देखिएगा 9 से 7 जाएगा 2a और देखिएगा 7 से 3 जाएगा माइनस 4b, और इस माइनस 6 को उधर ले जाते हैं तो इज इक्वल टू 6 होगा, और यहाँ से ये आपको दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब जब दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए तो हम इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके a और b के मानों को प्राप्त करते हैं। देखिएगा जैसा कि आप लोगों को अभी तक विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया जा चुका है, आप उन दोनों विधियों में से किसी भी विधि का इस्तेमाल करके आप a और b के मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर आप प्राप्त करना चाहे, यहां देखिएगा आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से चूंकि समीकरण में 1 में a माइनस 5b इक्वल टू 0 है तो a बराबर 5b होगा। क्या होगा? a बराबर 5b। इसको समीकरण 3 बना लीजिए और लिखेंगे समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
तो देखिएगा समीकरण 2 आपका है 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। अगर आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, ये a माइनस 2b इक्वल टू 3 हो जाएगा। a माइनस 2b इक्वल टू 2 से सब में भाग दे दिया गया, 2 से सब में भाग दे दिया गया। अब यहां से a का मान उठा के यहां रखते हैं, 5b माइनस 2b इक्वल टू 3b इक्वल टू 3, और यहां से b का वैल्यू 3/3 यानी b का वैल्यू क्या प्राप्त होगा। अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिएगा जब समीकरण 3 में मान रखेंगे, समीकरण 3 है a बराबर 5b, b का मान 1 प्राप्त हुआ है, a बराबर 5 गुणे 1 यानी a बराबर क्या प्राप्त हुआ। इस प्रकार से a और b का मान प्राप्त होता है। देखिएगा a का मान 5 प्राप्त हुआ और b का मान 1। यदि हम इस दिए गए द्विचर राशि के रैखिक समीकरण युग्म में a का मान 1 और b का मान 5 रखते हैं, तो इस दिए गए द्विचर रैखिक समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। एनी डाउट? गुड। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आपका समाप्त होता है। देखिएगा ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 मानक रूप है। ये द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है और इसी से हम तुलना करते हैं। देखिएगा तुलना करने पर यदि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल। इसका एक हल। यदि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 तो इसके अनेक हल। और यदि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 तो इसका कोई हल नहीं। इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो देखिएगा हम कंपेयर करते हैं। यहां पर देखिएगा a1 बराबर 3, a2 बराबर 2k माइनस 1 और इसी प्रकार से b1 बराबर 1, b2 बराबर k माइनस 1, c1 बराबर 1 और c2 बराबर 2k प्लस 1। समझ रहे? अब यहां से हमको देखिएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब प्राप्त हो गए। अब कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा कब? जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 होगा। समझ रहे हैं? तो यहां से देखिएगा हम मान प्राप्त करते हैं। इसको लिखते हैं 3/2k माइनस 1 is equal to 1/k माइनस 1 is not equal to 1/2k प्लस 1। तो देखिएगा यहां से पहले कंपेयर कर लेते हैं। ये 3/2k माइनस 1 is equal to 1/k माइनस 1 क्रॉस मल्टीपल करवा लेते हैं। ऐसे ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 3 को उधर ले जाते हैं, 2k को उधर ले जाते हैं। तो ये आपका 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3 होगा। और यहां से आपको k का मान प्राप्त हो जाएगा
2। के का मान क्या प्राप्त हुआ? आप देखिएगा, हम दूसरे का तीसरे से या पहले का तीसरे से तुलना करते हैं। पहले का या दूसरे का क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। तो देखिएगा, क्रॉस क्रॉस ऐसे मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2k + 1 इज नॉट इक्वल टू k-1। इसके को इधर ले जाते हैं, इस 1 को उधर ले जाते हैं, तो ये 2k - k इज नॉट इक्वल टू -1 यानी कि ये आपका k इज नॉट इक्वल टू -2 होगा। k इज इक्वल टू -2 होगा। k इज नॉट इक्वल टू -2। तो देखिएगा, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सेकंड का सेकंड पार्ट था। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। कई बार आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बहुत लेंथी नहीं होता है, बहुत शॉर्ट में होता है। और यदि एक बार ये सिस्टम आपके समझ में आ गया, तो निश्चित मान लीजिए आप किसी भी दिए गए द्विचर राशि रैखिक समीकरण युग्म के हल को बिना उसे सॉल्व किए ये बता सकते हैं कि दिए गए द्विचर राशि के रैखिक समीकरण युग्म का हल किस प्रकार का होगा। वह यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त होता है।